विषयिणाम अन्यच्च विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, यह निश्चित रूप से इस विषय पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम, उत्थायोत्थाय बोध महद्भयमुपस्थितम, महद्भय मरणव्याधिशोकानां, मरणव्याधि किमद्य निपतिष्यति, किमद्य। उत्थाय, उत्थाय उठ उठ करके, जैसे सवेरे सवेरे उठे हो तो ये बोद्धव्यम, ये समझना चाहिए कि महान भय कहाँ से हमें आने वाला है, माने हमारे ऊपर क्या विपत्ति आने वाली है। मरण ऐसा तो नहीं कि हम आज मर सकते हैं, या व्याधि कि आज हम बहुत व्याधि से, रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, या कोई शोक। अद्य, आज, किम माने क्या, निपतिष्यति, आज हमारे ऊपर क्या आ सकता है। तो हर समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को उठत सवेरे ही ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे हमारा मरण हो जाए। क्या हो जाए? मरण। अब जैसे लोग बुलेट उलट लेके सवेरे सवेरे चल दी, फिर बुलेट एकदम हाई स्पीड में तुम चला रहे हो 80-90-100 की स्पीड में, गुरुजी अब भीड़ भाड़ स्थान है, मतलब तो ये चाह रहे हैं, मर सकते हैं। तो यदि जो समझदार आदमी है ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई काम जीवन में ना करे जिससे क्या हो जाए, मरण हो सकता हो। और या कि मान लो सवेरे उठे हो या दोपहर के क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हाँ कभी शराब पीने चले गए, उठत खटिया गए शराब पिए ला गए, उठत खटिया गए मार जो नहीं खाना चाहिए मांसाहार मुर्गा खाए लागे, तो ये क्या बुला रहे हो तुम, व्याधि बुला रहे हो, हैं। और या कि गए पड़ोसी का कहे तूने तो नल से पानी हमारे द्वारे में कैसे गिरा दिए, कैसे तुम्हारी गाय हमारे द्वारे में गोबर कर दी, निकल तेरी ऐसी की तैसी। तो अब ये तो दूसरों को भी शोक पैदा कर रहे हो, खुद भी शोकाकुल हो रहे हो। तो हर दिन किसी भी व्यक्ति को उत्थायोत्थाय, उठ उठ करके, उत्थायोत्थाय माने उठ करके, बोद्धव्यम, ये बोध होना चाहिए, समझना चाहिए, इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि महद भय उपस्थितम, हमारा महान भय कैसे उत्पन्न हो सकता है। क्या मरण से महद भय उपस्थित हो सकता है, कि व्याधि के द्वारा हो सकता है, कि शोक के द्वारा हो सकता है। किम अद्य निपतिष्यति, हमारे ऊपर क्या आने वाला है, क्या ना आए। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी व्याधि बढ़े। हम ऐसा कोई काम ना करें कि हम भी शोकाकुल हों, पड़ोसी भी शोकाकुल हो। हम ऐसा कोई काम ना करें कि हम अपने लोग मृत्यु लेके चल दें, हैं। वो लोग जैसे पेड़े में चढ़े लागे, पेड़े में चढ़े लागे और आंबा ऐसे में खूब फरा है, छोटी छोटे आमे फरे हैं, और आंबा फरा रहा था गुरु जी किनारे, और मोटे में थोड़ा फरा रहा था कि मोटे दर में फरा रहा था, हम तो पेलौची में फरा था ना, पातर पातर डारी में फरा थे। अब ऐसे ऐसे पकड़े पकड़त 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 थोड़ गए, डार टूट के गिरे नीचे, गोड़ हाथ टूट गया। ये हम प्रत्यक्ष घटना बताई थी, हमारे जूसी में जोर चोट के आंबा टोरे के गुरुजी चढ़े, लड़का गिर गया हाथों पे, ऐसे ऐसे रोबत रोबत गया। तो अब ये सवेरे सवेरे उठ के कहा है, सब व्याधि शोक का घर बना रहे हो, हैं। ये देखना चाहिए कि हम क्या करें क्या ना करें। किमद्य निपतिष्यति, आज क्या होगा, इस बारे में बोद्धव्यम, इस बारे में विचार करते रहना। अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ माने इसके बाद, तेन माने उस व्याध के द्वारा, तेन व्याधेन, तेन उस व्याध के द्वारा, तंडुल कणान विकीर्य, चावल के कणों को बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम, जाल को फैला दिया। पहले का बिछाया, चावल, और चावल के ऊपर से का बिछाया, जाल। तो जब चावल चुनने के लिए कोई जाएगा, ऊपर से जाल बिछाया, सोचेगा चावल दिखेगा, और जब चावल खाने जाएगा तो जाल में फंस जाएगा उसका गोड़। जाल में क्या हो जाता है, पक्षी का पैर फंस जाता है, समझ रहे हैं। पक्षी बैठता है तो पक्षी का पैर ऐसे वो होता है ना, इस टाइप का होता है, तो जाल उसी में लपेट जाती है, तो फड़फड़ाता है, वो जाल से छूट नहीं पाता है, समझ गए। ऐसे उसमें जो तंतु लगे होते हैं जाल में, वो जाल में फंस जाता है। यही फंसाना चाहता है कि जाओ तुम चावल खाओ। तो ध्यान रखो, दुनिया में बहुत लोग चाउर बिखेरे बैठे और जाल बिछाए हैं, और चावल बिखेरे कि चावल देख के आओ, हम जाल बिछाएं, तुम आओ बैठो फंसो। राम जन्म, ये विषय रूपी जाल है, ये भोग विषय रूपी चावल बिखेरे हुए हैं हर जगह। और भैया ये मोह माया रूपी जाल पूरे संसार में बिखरा है। अब आप देख लो, जो तुम लड्डू समोसा, ये भोग विलास ऐश्वर्य रूपी ये जो चावल कण बिखरे हैं, और इनमें मोह पास रूपी जब मोह जाल सब जगह फैला है। अब जा जाए फंसो, जैसे व्याध फैलाया है।
अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर जालम विस्तीर्णम, और सच प्रच्छन्नो, और वह छिप कर, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, और वो छिप करके खड़ा हो गया। कौन? वो बहेलिया, वो शिकारी छिप के खड़ा हो गया और बाकी चना, वो चावल के कण बिखेर दिया और बिखेर दिया जाल, और इसके बाद पीछे बैठ गया। तस्मिन ने व काले, उसी समय जैसे जाल उल बिखेरिन, और बढ़िया जाए कि कौनो झुरमुट में ऐसे किनारे कहाँ बैठ गया कि आवे कौनो बैठे फंसाए, तब फिर हम जई दौड़ के जाल पकड़ी। समझ गए? तो तस्मिन ने व काले, उसी समय में चित्रग्रीव नामा कपोत राजा, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, कपोत राजा माने कबूतरों का राजा, का नाम था चित्रग्रीव। कौवा का नाम था लघुपतनक। तो लघुपतनक सवेरे सवेरे किसका दर्शन किया? हाँ, बहेलिया का। अब चित्रग्रीव नामा कपोत राजा सपरिवारो, परिवार सहित वियति विसर्पः ताहा तंडुल कणान अवलोकयामास। सपरिवार, कपोतराज सपरिवार, पूरे परिवार के साथ, उनका लड़का, गदेल, नाती, पंती, संती, जीजा, साला। अब ऐसा रिश्ता कबूतरों में नहीं होता है, पर सपरिवार लिखा है, इसलिए मैंने परिवार बता दिया कि भाई सारे लोग होंगे। कबूतरों के राजा का नाम है चित्रग्रीव। तो सपरिवारों वियति, आकाश में, आकाश में विसर्पः ताह तंडुल कणान अवलोक्य, उन सभी तंडुल कणान को, तंडुलों के, चावलों के कणों को अवलोकयामास, देखा। तंडुल कणान अवलोकयामास, तंडुल कणान अवलोकयामास। कौन? कपोत राजा। सपरिवारों वियति विसर्पस्ताह, तो वो उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए वो कपोतराज नीचे बिखरे हुए चावल के कणों को देखते हैं। तथा इसके बाद कपोत राजा है, इसके बाद कबूतरों के राजा, तंडुल कण लुब्धान, जो चावल के कणों के लोभी, माने चावल के कणों को देख के जो लालच आता है, ऐसे कपोतान प्रत्याह, ऐसे सभी कबूतरों से उड़ते उड़ते ही बोल रहे हैं राजा। राजा कपोतराज जो हैं वो उड़ते उड़ते बोले, सब देखें कि कुछ ललचियाए लागे, है चावल बिखरा हो, ये बहुत सुंदर चावल लागत है। कपोतराज देखें, जब राजा थे जो चित्रग्रीव नाम के, कि देखे हमारे साथ के कुछ लोग ललचियाए लागे हैं। कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान, जो तंडुल चावल के कणों के लोभी थे, ऐसे कपोतान, ऐसे कबूतरों के प्रति ऐसे कबूतरों को समझाने लगे कि कुतो अत्र निर्जने बने तंडुल कणानाम संभवः, समझाएं कि भैया अत्र इस निर्जन वन में कौनो आदमी न भाई खेत आए, न कहूँ पात आए, न कहूँ किसानी करे वाले आई, न घर आए, न दुआर आए। भाई घरे दुआरे के सामने कहूँ चावल ओवल छिटका पड़ा हो, समझ में आवत है। कहूँ खेती पाती खरिहान हो, खरिहान के अगल बगल कहूँ चावल के कण पड़े हो, गेहूँ पड़ा हो, चना पड़ा हो, समझ में आवत है। तो समझ दिमाग लगाया, राजा न है, राजा ने कहा निर्जने बने, ललचियाओ ना, ये निर्जन बने भैया। और अत्र कुतः, यहाँ कहाँ से तंडुल कणा नाम संभव, यहाँ तंडुल कण कहाँ से आ गए? विचार करना भैया। यदि चावल तुमको दिख रहे हैं और यह निर्जन वन में चावल दिख रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। अब गुरुजी मान लो भयानक जंगल में तू जा रहे हैं, न क्यों आदमी न उस आदमी है, और तुमका हुआ नोट परी मिल जाए, नोट देखा कि यार नोट परी है, तो यहाँ कहीं तो कहीं देखे सोच पे यार कि यहाँ ना केवल आदमी ना आदमी, दूर दूर तक कितना भयानक जंगल में कितनी बड़ी बड़ी नोट कैसे पड़ी 500-500 की। तो विचार करो, नोट उठाए नहीं कि कौनो अगल बगल से आके हचक दे तुमको। ये तो वो दिमाग लगाए कि यार यहाँ चावल कैसे आ गया, इस निर्जन वन में चावल के कण कैसे आ गए? तंडुल कणा नाम संभव, तंडुल कणों की उत्पत्ति, तंडुल कण यहाँ पर कैसे संभव हैं? तन निरूप्यताम तावत, तो उसने कहा ये ना, तन निरूप्यताम तावत, तो जरा इसको समझो। निरूप्यता मैंने इस पे विचार करो यार। जैसे राजा से कहने लगे सब कबूतरवे कि बढ़िया, कब से हम उड़त उड़त थक गए हैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाए नहीं, नाश्ता पानी कुछ बने, वे सवेर है, सवेरे सवेरे चाहिए ना कुछ उन्होंने का। तो कहें कुछ मिला सिला नहीं, चले हैं चावल चापा जाए, बढ़िया चावल पड़ा है हमारा। तो कहें अरे तन निरूप्यताम तावत, जरा विचार करो कि है निर्जन वन में चावल आए कहाँ से? भद्रमिदम न पश्यामी,
भद्रम इदम न पश्यामि। कहते हैं हम इदम मन इसको, ये चावल के कण को, बिखरे हुए चावल के कणों को, भद्रम मन ये सब कल्याणकारी है, अच्छा है, ऐसा मैं नहीं, न पश्यामि, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। माने हमें लग रहा है कि यहाँ चावलों का गिरने के पीछे सब अभद्र अभद्र है, भद्र कुछ नहीं है। भद्र माने होता है अच्छा, भद्र माने होता है कल्याण, भद्र माने होता है मंगल। कुछ मंगल नहीं दिख रहा मुझको, कहीं कुछ अमंगल ना हो जाए। यहाँ घनघोर जंगल में, इतने घनघोर जंगल में भैया चावल, कुछ भद्रम न पश्यामि, कुछ अच्छा नहीं समझ रहे हैं हम। प्रायेण अनेन तंडुल कण लोभेन अस्माभिः अपि तथा भवितव्यम। अनेन प्रायण माने अक्सर, इस तंडुल कण के लोभ से, इन चावलों के दानों के लोभ से, अस्माभिरपि हम लोगों के साथ भी, तथा भवितव्यम ऐसा न हो जाए जैसा इनके साथ हुआ था। गुरुजी अब देखना एक दूसरी कहानी शुरू होगी। कपोतराज चित्रग्रीव अपने कबूतरों को समझाते हुए कहता है कि इस निर्जन वन में भला चावल के कण कैसे आ गए। प्रायण अनेन तंडुल कण लोभेन, प्रायण अक्सर इस तंडुल कण के लोभ की वजह से, अस्माभिरपि हम लोगों के साथ भी, तथा भवितव्यम कहीं ऐसा न हो जाए जैसे एक लालची आदमी जाकर के फंस गया था, लालची, लालच के कारण।